भाई एक तरफ मंत्रियों के बड़े बड़े वीआईपी लोगों के मकान इस तरफ हैं, तो गरीबों के मकान इस तरफ हैं। आप देख सकते हैं कि फासला कितना है, ऊंचाई और नीचा है। नाला खुला है, नाले पानी भरता है, ऊपर से पानी आता है, सब जाता है, कीटाणु उठाने सब हम लोगों को खा जाती है। और पूरी गंदगी, पूरे बाणगंगे की गंदगी वो नाले में है। हमारे यहाँ पूरा ऊपर से पानी आता है, हमारे पूरे घरों में पानी भरता है पूरा। काम साल में एक बार करा देते हैं, उनका काम हो गया। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उस क्षेत्र में जो कि राजधानी भोपाल की सबसे बड़ी बस्ती कही जाती है, सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है, जिसका नाम है बाणगंगा। और इस बाणगंगा क्षेत्र में ही सबसे बड़ा नाला भी बहता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भोपाल का शायद सबसे बड़ा नाला होगा जो इस तरीके से बह रहा है, खुले में बह रहा है। एक तरीके से देखा जाए पूरा नाला, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि पूरा जो नाला है वो खुले में बह रहा है और नाले से बिल्कुल सटे हुए लोगों के मकान हैं, लोगों की बस्तियां हैं, लोगों की झोपड़ियां हैं। जो गरीब परिवार हैं वो इन झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक नाले के सटी हुई झोपड़ियों में यहाँ के जो गरीब परिवार हैं वो रहते हैं। अभी फिलहाल बारिश का मौसम नहीं है, बारिश कम है, लेकिन बारिश का मौसम आते ही इन झोपड़ियों में इस नाले का पानी भर जाता है। साथ ही यहाँ जो लोग रहते हैं उनके जो पीने का पानी आता है, चाहे उनके घरों की मैं बात करूं जो उनको उपयोगी पानी होता है उसमें भी इस नाले का पानी मिलावटी पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन, निगम इस चीज को मतलब अनदेखा कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि गरीबों की बस्ती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो ऊपर वाला जो रोड आप देख रहे हैं, ये दिखाएं, ये पूरा इस एरिया में भोपाल के पूरे बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हो, बड़े बड़े मंत्री हो, ये सभी मंत्री इसी रोड के उस तरफ रहते हैं। भाई एक तरफ मंत्रियों के बड़े बड़े वीआईपी लोगों के मकान इस तरफ हैं, तो गरीबों के मकान इस तरफ हैं। आप देख सकते हैं कि फासला कितना है, ऊंचाई और नीचा है, दोनों का अंतर आप देख सकते हैं एक तरीके से कि ऊंचे मतलब कि जो बड़े पदों पर हैं वो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और जो छोटे गरीब निचले स्तर के लोग हैं वो नीचे बैठे हैं। साफ तौर पर मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा कि क्या क्या समस्या उन्हें इस नाले से होती हैं, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर, डेंगू, मलेरिया आदि समस्याओं से वो जूझते हैं, उनसे मैं बात करूंगा और आपको पूरी गरीबों की कहानियां बताऊंगा। चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए आप, ये नाला बह रहा है पूरा। मैं इस नाले के ऊपर से जा रहा हूँ, निकलने का भी जो है रास्ता नहीं है यहाँ पे। आंटी मेरे साथ मौजूद है। आंटी यहीं रहती हैं आप? क्या नाम है आपका? मीना तिवारी। अच्छा जी, अभी ये नाला बह रहा है, बारिश के दिनों में इस नाले का पानी आपके घरों में भरा जाता है? नहीं, नाले का पानी हम लोगों के इधर नहीं जाता, ऊपर का आता है। अच्छा, ऊपर का आता है। हाँ, जो नालियां बंद करके रखे है ना सब, जो मेन नाली है ना बड़ी बड़ी, उसको बंद कर दिए, वो वाले आते हैं पानी, इधर का नहीं जाता हम लोगों के इधर। ठीक है, ये नाला एक तरीके से खुले में बह रहा है तो इससे बीमारियों का खतरा भी फैलता होगा। मच्छर तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि गंदा पानी आएगा तो मच्छर होगा। अब इसका व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। कोई आपने यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक है, उनसे नहीं बोली? बोला था, वो लोग बोल रहे हैं कि प्लान चल रहा है, भूमि पूजन हो गई है, अब होगा जब होगा, अब कब होता है पता नहीं। लेकिन कई सालों से बह रहा है। जी जी, 2 साल हो गए, मेरे को ही 27 साल हो गए जब से बहता दिख रही है यहाँ पे ऐसे ही खुले में। जी जी, ये सुमार उमर भी लोग बगलाते हैं, यहीं पे पालते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सरकार कुछ एक्शन लेती ही नहीं। कोई एक्शन नहीं देती, तो काफी समस्याएं होती हैं इस नाले से। जी जी। आंटी क्या नाम है आपका? मनोरमा। अभी क्या देख रही हैं कि आपके जो मोहल्ला वार्ड है उसमें क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? मतलब नाला जो नाला खुला है खुला है, लेकिन वो हमारे कुछ नहीं अच्छा नहीं है। नाला खुला है, नाले पानी भरता है, ऊपर से पानी आता है, सब जाता है, कीटाणु उठाने सब हम लोगों को खा जाती है। लेकिन कोई समस्या का हल नहीं। कोई हल नहीं है। वार्ड के पार्षद से बोलिए आपने? पार्षद से बोला, पार्षद से दूसरे पार्षद से बोला, कहीं जगह गए हैं, लेडीज से गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी?
हम लोग 12 महीने बीमार रहते लगे तो बच्चे कच्चे, क्योंकि आप देख कर आए ना अभी। जी। क्या बताए तो आपको थोड़े से में ज्यादा जो नाला है वो पूरा खुले में बह रहा है, एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि पूरी बहुत गंदगी हो रही है उधर। गंदगी पूरे लैटरिन उसमें है और पूरी गंदगी, पूरे बाणगंगे की गंदगी वो नाले में है। यानी कि जो ऊपर वीआईपी लोग रहते हैं उनका पूरा निकल के नीचे आता है। नीचे क्या, ऊपर का क्या, ये खुद पूरा नीचे बाणगंगे में जाता है। पूरी गंदगी फैली हुई है, वो सब समेट समेट के पूरा यहाँ से वहां तक आता है। फिर कितनी समस्याएं होंगी हम लोगों की। आपके यहाँ भी कौन कौन मतलब इस नाले, खुले नाले से बीमार हो गया? अरे खुले नाले से तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी हम लोग बीमार रहते, बच्चे बीमार रहते आए दिन। हाँ, बुखार है, सर्दी है, ये आम चलते ही रहता है। डॉक्टर को पैसा भरते ही रहते हम लोग। ये लाइट आंटी क्या समस्या हो गई आपके? हमारे यहाँ पूरा ऊपर से पानी आता है, हमारे पूरे घरों में पानी भरता है पूरा बरसात में। पूरी नालियाँ ऊपर की बंद करके रखी है, हमारे यहाँ ऊपर का पूरा पानी आता है, सबके घरों में पानी भरता है। और ये हमारी लाइट 1 महीना हो गया बंद पड़ी है, चालू ही नहीं है। पार्ट के पार्षद से बोलिए। यहाँ बोल दिया। कौन है पार्षद, कौन है इस बार? जगदीश यादव। जगदीश यादव नहीं सुनते आपकी? बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन अब वो बोलते कि लाइट ही नहीं है हमारे पास, इसलिए टाइम लग रहा। पूरे नाले के आजू बाजू वाले कचरा डालते हैं, जैसे पेड़ों की डगाली हो, घरों का कचरा हो, सब डालते हैं। वो जाके वहाँ फंस जाती है पुलिया पे, उससे पानी आगे नहीं बढ़ पाता है, रिवर्स आता है इधर वापस, उससे पानी पूरा भर जाता है, घरों में भर जाता है। हाँ, घरों पे। तो इस नाले की कोई सफाई वफाई नहीं होती कभी? सफाई होती है, सफाई एक बार होती है साल में एक बार। तो एक बार में कचरा नहीं होता है साहब। तो आप देखें कि भाई साल भर की कचरा बहुत कुछ निकलता है। अब आपने एक बार सफाई करवा ली, उसके बाद में कचरा तो वो कचरा है, फंस जाता है। कम से कम 2-3 बार तो साफ होना चाहिए। 2-3 बार साल में होना चाहिए। और अभी आप देखें, अभी देखो कितना ढेर लगा हुआ है कचरों का खुले में, लेकिन नाला बह रहा है, कई बीमारियां से जन्म बहुत। अरे सीजन में क्या मच्छरें बहुत होती है, बुखार आती हैं, तो इससे तो हमको बहुत परेशानी है खुले नाले से। खुले नाले से परेशानी है आपको? जी। तो अभी यहाँ के जो पार्षद वगैरह आते होंगे आपके यहाँ, विधायक वगैरह, उनसे नहीं बोले? तो बन गए हैं, वो आते नहीं है। काम साल में एक बार करा देते हैं, उनका काम हो गया। ऐसे घूमने को नहीं आते हैं कि देखने को क्या किसको दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारे मकान के पीछे और नाला है, छोटा सा मतलब नाला टाइप का, उनको हम यहाँ पर 2 पार्षद बोले 10 साल हो गए। 10 साल हम आवेदन लगा लगा के परेशान हैं, सफाई ना होती, न नाला बन रहा है, उससे भी परेशानी है। क्या बताएं आपको, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब गंदगी से बिल्कुल गंदगी। बस जो भी करना है तो अपने को साफ सफाई अपने से करना है, ना कोई नगर निगम कर्मचारी आता है, ना कुछ नहीं आता है। हमको तकलीफ होती है तो हम खुद ही जाके साफ करना पड़ता है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जो रोड गया है, वहाँ बड़े बड़े मंत्री वीआईपी सब रहते हैं, उनकी नजर भी इस बस्ती पर नहीं पड़ती होगी। इधर भाई तो मेन रोड से घूम के निकल जाते हैं, इधर नीचे तरफ कोई आकर देख नहीं रहा है, ना पार्षद आ रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है, ना कोई सांसद आ रहा है। तो हम क्या करें? अब तो हैं, अब गुजारा बसारा कर रहे हैं जैसे भी है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।